स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? तो बढ़िया है तो बढ़िया होना चाहिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आते हैं उस पर जो क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशिएशन में, उसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो पूरी क्लास से बने रहना है, बढ़िया से सब कुछ सिखा रहे हैं। कैलकुलस को मुट्ठी में कैसे करना है उसको सिखा रहे हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं जो, उसको जाकर देखिएगा, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे लिखिएगा क्या हेडिंग बनाइएगा, डेरिवेटिव माने अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं इसके बारे में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है इसके बारे में। तो इसके लिए पहले लिखिएगा यहाँ पे फार्मूला। क्या लिखना है पहले? इंपोर्टेंट जैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिए फार्मूला। क्या लिखिएगा? फार्मूला, है ना। आप एक पढ़े लिखे आदमी हो और पढ़ाई कर रहे हो तो आते ही नगाड़ा थोड़े बजेगा, ठुमका थोड़े लगेगा। पहले 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब कि टॉपिक्स आएंगे जो आपको अच्छा बनाएंगे। और पढ़ लिख के ही तो कुछ करने वाले हो बेहतर। भले कोई कितना भी बड़ा नचनिया बन जाए, कितना भी बड़ा गवैया बन जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी बन जाए, लेकिन जो रिस्पेक्ट तुम पढ़े लिखे लोगों को होती है, हम पढ़े लिखे लोगों को होती है, मैंने आप पढ़े लिखे लोगों को होती है, हम लोग पढ़े लिखे, उसको रिस्पेक्ट वो सबको नहीं मिल पाता है ना। कोई भी आदमी नाचने वाले का नाच देखना पसंद करता है, उसको अपने घर का सदस्य बनाना पसंद नहीं करता है। बुरा नहीं मानना कोई आदमी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो फार्मूला देखिए। पहला बात आपको याद है क्या कि d साइन इनवर्स x बाई dx क्या होगा? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। दूसरा हमने ये भी कहा है कि cos इनवर्स x जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब शुरू में डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला हम बता रहे थे तो आपको हमने ये कहा है कि जिसका शुरुआत C से होगा उसके शुरू में उसके फॉर्मूला में क्या आएगा? माइनस पक्का आएगा, यही बताया था हमने। अच्छा देखिए तीसरा, देखिए अगर हम बात करें tan इनवर्स x की तो क्या फर्क पड़ता है? भी तो आसान है ना। इसका होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है ये, इसके बिना तो आप नहीं रहने वाले हैं, रहने तो वाले किसी के बिना भी नहीं। यहाँ देखिए d चौथा नंबर, चौथा d बाई dx और क्या तो सेक इनवर्स x क्या होगा? तो 1 बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। पांचवा देख लीजिए जरा ध्यान से, d बाई dx ऑफ कोसेक इनवर्स x क्या होगा? -1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 6 नंबर देख लीजिए d बाई dx किसका? कॉट इनवर्स x का क्या होगा? देखिए -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन का कॉस का दोनों का सेम होगा लेकिन चिन्ह का परिवर्तन होगा। सेक और कॉसेक का सेम होगा लेकिन चिन्ह का अंतर होगा। और टेन और कॉट का सेम होता है लेकिन चिन्ह का अंतर होता है। जिसके अंदर C लगा उसमें आ जाएगा माइनस। क्लियर? अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x हो, कॉट इनवर्स x प्लस क्या हो? टेन इनवर्स x हो। कुछ कंडीशन के बेस पर जो भी हो सबका मान क्या होता है? पाई बाई 2 आता है। इनका मान क्या आता है? इनका मान क्या होता है? पाई बाई 2 आता है। इनका मान पाई बाई 2 ही होता है। कितना होता है इनका मान? पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। और जो कांस्टेंट है, तो अगर इनमें किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, आंसर आएगा 0। नहीं बुझा रहा है ना? अरे स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, बुझाएगा। बुझवाएंगे तो इतना कि आप भूल नहीं पाएंगे कभी। लिखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसी पर कुछ बातें होंगी, समझ में आएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे
यहाँ पे समझने का कोशिश करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए कि अगर दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो कार्य डी बाई डी एक्स क्या होगा। इसलिए देखिए सोल्यूशन देखिए, यहाँ डी बाई डी एक्स पूछ रहा है आपसे, डी बाई डी एक्स पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, डी बाई डी एक्स। चलिए y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। चलिए इसका मान कितना होगा बोलिए, इसका मान हो जाएगा पाई बाई 2, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। y इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, तो इसलिए डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ये भी आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग फ्रैक्ट बना देंगे। जब हमको पता है कि पाई बाई 2 होता है तो क्यों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई, अरे दिमाग लगाओ ना। क्लियर। सुनिए अब एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 2x। ये भी आसान क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे हम, इसमें कार्य क्या निकालना है आपको, इसमें भी निकालना है dy बाई डी एक्स, ये आपको निकालना है। इसमें भी निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये चीज़ समझिए। यहाँ पे आइए, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x 2x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या बताया हमने, बताइए जरा ध्यान से, क्या बताया बताइए। हमने बताया कि 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, ये हमने बता रखा है। तो इसमें फार्मूला को जरा ध्यान से देखिए, फार्मूला क्या कर रहा है, समझोगे जरा तो समझ में आएगा। फार्मूला कह रहा है कि जो यहाँ पावर में है, जो यहाँ पे इन्वर्स के आगे बैठा है, यहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है वो क्या होगा, नीचे को तो फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या होगा, इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्या होगा देखिए, तो डी साइन इनवर्स 2x बाई, आगे वाला चीज नीचे होगा, गुने फिर ये अप्लाई होगा चेन रूल बटा dx। देखिए तो ये क्या होगा, साइन का होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर, गुने इसका सिर्फ 2 हो जाएगा। चलिए तो ऊपर हो गया 2 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आने वाले हर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट नीचे आएगा, अप्लाई किया चेन रूल, बिल्कुल फॉर्मूला पर, इतना x का काम कर रहा है 2x, तो इसका स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल आंसर आ गया। आया कि नहीं आया बताइए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि डिफरेंशिएशन मजबूत अगर हो गया, डिफरेंशियल अगर मजबूत हो गया तो फिर इंटीग्रेशन सबसे आसान हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आसान, डिफरेंशियल आसान, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आसान। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं आपको, हम कैलकुलस को मुट्ठी में करना सिखा रहे हैं। कैलकुलस को मुट्ठी में कर लीजिएगा तो बहुत ही बड़ा पार्ट है कैलकुलस, किस चीज़ का, तो ये मतलब क्या आपके सिलेबस का। तो प्लीज़ कैलकुलस का मास्टरमाइंड बनो, मज़ा आएगा, ठीक है ना। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा ध्यान से, चाहे लिख लीजिएगा, आपकी जैसी मर्जी हो, आप क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन पढ़ाई जरूर करें, है ना। कम समय में अच्छा तैयारी, कम समय में अच्छा तैयारी। लाइक थोड़ा कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, जाकर इसको थोड़ा टच कीजिए, हमारे ग्रुप से जुड़िए, हमारे फेसबुक ग्रुप से, हमारे करें मतलब कि क्या बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे फेसबुक पेज से, सबसे जुड़िए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, बस यही तमन्ना है, यही इच्छा है, ठीक है ना। आइए यहाँ देखिए बढ़िया से, घबराने की कोशिश मत कीजिए। क्लियर। तो अब इन सब चीज़ों के बाद में कुछ और फॉर्मूला लिखा रहे हैं आपको, उसको समझना जरूरी है। रिमेंबर, रिमेंबर, ध्यान रखें फार्मूला को, समझे ना बात। अब समय को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिख दिया हमने, कुछ फार्मूला समझिए। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और tan के फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI है ना। अब सुनिए cos 2x का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, मेन फार्मूला जो है
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मेन फार्मूला है। इससे ये बनता है, फिर साइन वाला बनता है। टेन वाला बहुत VBI है, टेन वाला बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना। और फिर देखिए tan 2x का होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। और एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे साइन इनवर्स हो और यहाँ पे साइन थीटा हो, ये टेन इनवर्स टेन थीटा कॉस इनवर्स कॉस थीटा सबके लागू होता है, तो क्या होता है, थीटा बाहर हो जाता है। अब कंडीशन यहाँ पे लिखना समझना जरूरी नहीं है, कंडीशन मतलब कि थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, ये बात तो क्लियर रहेगा पहले ही क्वेश्चन में, तो ये बाहर हो जाता है, समझे। तो और सब्स्टिट्यूशन मतलब कि पुट कब क्या करना है, देखिए कभी भी ऐसा ए स्क्वायर जैसे 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 16 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिखाई दे, तो हम लोग एक्स के जगह पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सुविधा के अनुसार पुट करेंगे। वैसा ही जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बात हो तो उस केस में हम लोग टेन थीटा ए टेन थीटा पुट करते हैं एक्स की जगह पे, या एक कॉट थीटा सुविधा के अनुसार, जिससे फॉर्मूला बना रहे। अब कब क्या पुट करेंगे, बच्चों में कंफ्यूजन आता है कि सर पता नहीं चल रहा आप कैसे पुट कर दे रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई समझ में आएगा आपको, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि आपका माइंड कब कहाँ काम करेगा, कि इसमें कॉस वाला फॉर्मूला फिट बैठेगा या साइन वाला। तो कैलकुलस पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो क्या है ना, कैलकुलस के लिए अगर कैलकुलस गाड़ी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, उसका चक्का है। मेरा चक्का गाड़ी चलेगा नहीं, अब बोलिएगा सर प्लेन उड़ जाएगा, ज़्यादा ड्रामा नहीं, पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, टेन पुट करेंगे कॉट, इस केस में एक्स वाला पहले इधर रहे तो सेक या कॉसेक, और इस केस में ए कॉस थीटा। अब इस पर क्वेश्चन कराएंगे तब तो मजा आएगा ना। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। कम समय चाहते हैं आपका मात्र, और उसके बाद चाहते हैं कि जब हम पढ़ा दें आपको 15-20 मिनट पढ़ा दे क्लास, उस 15-20 मिनट के बाद आप क्या करें कि जाके कम से कम 1.5 घंटा पढ़ाई कर, 2 घंटा पढ़ाई कर मैथ, और पूरा मैथ का सब मतलब मास्टरमाइंड बन जाए, है ना। तो आप पढ़ाएंगे तो कैसे होगा, यहाँ देखिए करे कि y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स, है ना, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो अब कुछ x के स्थान पे ऐसा पुट कर देखिए, एक दिमाग में आ रहा है बात हमको कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको 1 स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के तर्ज पे बैठ रहा है ना, इस सेटिंग पे बैठ रहा है। तो हमको लगता है कि अब 10 पुट करना चाहिए, इसमें 10 पुट करना चाहिए, ठीक है। एक बात दिमाग में ये लॉजिक आ रहा है, तो फिर पता नहीं वो गलत होगा कि सही होगा, पता नहीं हमको। एक और चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे 10 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन है, देखिए यहाँ पे साइन है, तो यहाँ भी क्या चाहिए, साइन चाहिए। ये पूरा सिस्टम साइन के रूप में आना चाहिए, किसके रूप में, साइन के रूप में, तब ना मैंने सिंप्लीफाई हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े नहीं है, सिंप्लीफाई करना, सरल करना। तो यहाँ पे हम क्या पुट करें एक्स के स्थान पे कि पूरा साइन के रूप में बदल जाए। तो ये दिमाग में आया कि अच्छा 10 और फार्मूला सर बताए हैं, अभी सर बताए हैं 10 वाला फार्मूला, तो ऐसे लिखेंगे हम सोल्यूशन में। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, बढ़िया से समझिए अच्छा से। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, देखिए बढ़िया समझिए, क्वेश्चन समझिएगा मजा आ जाएगा। पुटिंग और क्या, x इक्वल टू टेन थीटा, क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। इसीलिए देखिए यहाँ से, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए tan इनवर्स x हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2, और x के स्थान पे क्या होगा, tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझिए अच्छा से क्या होने वाला है, साइन इनवर्स, और ये जो दिख रहा है ना, ये इसका फॉर्मूला क्या मिल गया, साइन 2 थीटा। अभी पढ़ाया हमने फॉर्मूला में, कॉपी में देखिए, कॉपी में याद दिखे होंगे। कोशिश करना है कि जब पढ़ाए ना हम तो लिखते चलिए फटाफट फटाफट, मजा आएगा। तब देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 2 थीटा बाहर निकल जाएगा, 2 थीटा, और थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x है। चलिए क्लियर। अब यहाँ आइए, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x, अब तो फिर लिख रहे हैं ना यहाँ पे, वही चीज़ को फिर लिख रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे y बराबर, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्या होगा देखिए,
2 बाहर होगा कांस्टेंट है तो, और d tan इनवर्स x बटा dx। देखिए क्या होगा, 2 गुने इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से थोड़ा समझिए, और फिर इसको बता दिया आपको हमने। अब करना क्या है आपको, अब करना क्या है, थोड़ा सा देखिए एनसीईआरटी का बुक पलटिए, और 5.3 में है ना 9 से लेकर 15 तक थोड़ा जाकर गर्दा उड़ा दीजिए। नहीं बनेगा, दिक्कत होगा तो सर्च कीजिएगा 5.3 बाई आर के सिंह, 5.3 बाई आर के सिंह, उसमें जाके देखिएगा हम बनाए हैं, कॉन्सेप्ट भी बताएं, फिर फॉर्मूला बताएं, जितना हो सकता है। यहाँ तक सब कुछ सिखा दिया हमने, वहाँ भी जाके देखिए। तो मज़े से मज़े में क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि एक बार बढ़िया से कैलकुलस पढ़ लिए ना, तो रिजल्ट आपका समझिए टॉप क्लास का आएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो दोस्तों को थोड़ा बताइए, शेयर कीजिए, और आपके बताने से ही सब कुछ होगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, जाइए उसमें और जानकारी प्राप्त कीजिए हमसे, और जो भी है कोर्स ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा से नंबर आएगा आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।